रे आँख के तारे मेरे चरम, कहते कहते तू 17 पंखुड़ी धारण कर चुका है। धीरे धीरे इस पवित्र धराधाम पर अपने कर्तव्य का पालन करने में सजग हो रहा है। परंतु रे बावले, अब तक तूने मेरे किसी भी उपदेश को ग्रहण नहीं किया है। मैं केवल कहता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ। इसके लिए मुझ में क्लांति नहीं, मन दुखी नहीं, निराश भी नहीं होता, क्योंकि मेरा भरोसा है तू अवश्य एक न एक दिन मेरा आदर्श ग्रहण करेगा, अपने घर की मर्यादा की रक्षा करेगा। अतः तेरा मंगलाकांक्षी बनकर प्रति मुहूर्त तुझे चेत दिया करूँगा, दिखा दिया करूँगा, सिखा दिया करूँगा। मैं गोपन में लक्ष्य कर रहा हूँ। तेरा तन और मन विषाक्त हो जाता है। रे धन, तेरा तन और मन जो अवस्था ग्रहण करते हैं, मेरे तन और मन में ठीक वैसा ही भाव प्रतिफलित होता है। अतः तेरी ही भांति मैं भी अकथ्य यंत्रणाएं पाता हूँ। बताना बाबा, मुझे इस प्रकार के कष्ट देकर क्या तू आनंद अनुभव करता है? यदि करता है तो वही किया कर। तू जानता है प्रकृति रानी की रंगीन दुनिया में अनेक लोभनीय वस्तुएं, भाव हैं। वह सब तुझे सर्वदा आकर्षित करते हैं। तेरा शरीर आध्यात्मिक क्रिया में प्रस्तुत नहीं होने के कारण मन उस मिथ्या वस्तु की ओर आकर्षित करता है। अतः धारा तथा वाणी के माध्यम से तुझे अनेक उपदेश अभ्यास करने के लिए दिए हैं। आज कुछ निषिद्ध कर्मों की सूचना दे रहा हूँ। उनका श्रद्धा व निष्ठा पूर्वक पालन कर सदाचारी बनने की चेष्टा करना। प्रातः एवं सायंकाल में कभी शैया पर सोए नहीं रहना। उल्लग्न अवस्था में कदापि नहीं सोना। आमिष भक्षण सर्वथा त्याग करना। यदि सहसा जीवा लालसा परित्याग नहीं कर सकता तो अभ्यास की प्रारंभिक अवस्था में पवित्र पर्वों में आमिष भक्षण नहीं करना। इन दिनों में शरीर में तेल नहीं लगाना। गुरुजनों के साथ ठट्ठा मजाक नहीं करना, परिहास नहीं करना। अति भद्रता व नम्रता से आचरण करना। व्रत दिवस, श्राद्ध दिवस, द्वादशी तिथि, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, इन दिवसों में कदापि तेल नहीं लगाना। एक बार तेल सिर पर लगाने के पश्चात अवशिष्ट तेल शरीर के अन्यान्य स्थानों में नहीं लगाना। बिना मंत्र का पाठ किए स्नान नहीं करना। यदि मंत्र नहीं जानता तो मुझसे पूछकर समझ लेना। ललाट कभी तिलक शून्य नहीं करना। एक वस्त्र पहनकर भोजन नहीं करना। कंधे पर उत्तरीय अथवा अंगोछा डालकर भोजन करना। गुरुदेव के वचनों पर अविश्वास नहीं करना। अतिथियों की सेवा करने से कभी विरत नहीं होना, विमुख नहीं होना। श्रद्धा से प्रेम भाव रखे सेवा करना। खड़े होकर कुछ नहीं खाना, नहीं पीना एवं आचमन भी नहीं करना। नास्तिकों के साथ मित्रता नहीं रखना। जुआ खेल में प्रवृत्त नहीं होना। धर्मशास्त्र के अतिरिक्त अन्य किसी शास्त्र की ओर मन नहीं देना। ऊर्ध्वजानु होकर अन्न नहीं भूंजना। वृथा आलाप को सर्वदा वर्जन करना।
भक्ति की विरुद्ध प्रक्रिया का समूल त्याग करना, मादक द्रव्य कदापि स्पर्श नहीं करना, शोक तथा दुख में कभी वशीभूत नहीं होना, एक हस्त से किसी को नमस्कार नहीं करना, मल मूत्र त्याग करते समय बात नहीं करना, उस समय अपनी परछाई नहीं लांघना, उपवास के दिन एवं श्राद्ध दिवस में दातुन का व्यवहार नहीं करना, बिना स्नान क्रिया किए भोजन नहीं करना, स्नान के पश्चात अंग में तेल नहीं लगाना, रात्रि के समय दधी और उच्छिष्ट पत्तल में घृत भक्षण नहीं करना, कांस्य पात्र में नारिकेल जल नहीं पीना, प्रज्वलित अग्नि की ओर पैर नहीं रखना, बिना अग्नि की पूजा किए अग्नि में प्रस्तुत खाद्य नहीं भूंजना। रे धन, इस बार इतना आशीर्वाद करता हूँ, तू इन सब को अपनी नित्य धारा में मिलाकर मंदाकिनी की भांति पवित्र हो जा और मेरी इच्छा एवं आदर्श को धराधाम पर विस्तृत कर पुनः एक बार मेरी गोद में लौट आ। तेरा चिर मंगलाकांक्षी पिता।